मशहूर अमरीकी कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी एलॉन मस्क 400 अरब डॉलर्स के मालिक बनने वाले दुनिया की पहली शख्सियत बन गए। टेस्ला के हसस की कीमतों में इजाफे ने एलॉन मस्क की दौलत में 62.8 अरब डॉलर्स का इजाफा कर दिया। मजमूई दौलत 447 अरब डॉलर तक जा पहुंची। एलॉन मस्क की दौलत में एक साल के दौरान 218 अरब डॉलर का रिकॉर्ड इजाफा। मुज़ाकराती कमेटी बनाने में संजीदा है कि नहीं है? देखिए, ये फैसला जो है ये तो प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे। मिनिस्टर साहब ने खुद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन को बड़ी ओपन ऑफर दी थी कि अगर हुकूमत के पास उनकी कस्टडी हो, हुकूमत ने उनको डिटेन किया हो, नज़रबंद करके रखा हो, तो हुकूमत बिल्कुल इसके ऊपर गौर कर सकती है। वज़ीर आज़म के मुर्शीद ने पीटीआई से मुज़ाकरात शुरू होने की तरदीद कर दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं नून लीग मुज़ाकरात के हक़ में है, पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए इस्टेब्लिशमेंट से इजाज़त की ज़रूरत नहीं। प्रोग्राम जीफ और गरीदा में गुफ्तगू करते हुए मज़ीद कहा, मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का फ़ैसला वज़ीर आज़म करेंगे। पीटीआई के सीनियर कायदीन का हमारे साथ रब्ता रहता है। स्पीकर अयाज सादिक से पीटीआई दोस्तों की मुलाकात हुई है। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्योंकि उसके राइज है वो डिस्कस करेंगे। जब भी कोई चीज़ होगी तो हमने ये प्ले किया है कि अगर डायलॉग होंगे और बाकायदा तो हम पूरी मतलब पब्लिक के सामने करेंगे, मीडिया होगा और ओपन होगा, कोई खुफिया डायलॉग नहीं होगा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं हुकूमत से ताहाल कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, मुज़ाकरात जब भी होंगे ओपन होंगे, खुफिया नहीं। अयाज सादिक और पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में मुल्की मफाद में मिल बैठकर इत्तेफाक राय पैदा करने पर गुफ्तगू हुई। दोनों तरफ से सख्त मौक़िफ़ रखने वालों को समझाने पर इसरार। अयाज सादिक ने तजवीज़ दी कि आप अपनी जमात से सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाएं। मैं अपनी जमात के सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाऊंगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं सबके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। अगर पीटीआई बात करना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। बातचीत, मुफाहमत और बैठ कर मसाइल हल करना ही तरीका है। हमने शायद अपनी तारीख से सबक नहीं सीखा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं क्या कोई एहतजाज के लिए डंडे कीले गेलो लाग कर, हम आज भी चाहते हैं कि खुले दिल से बातचीत हो। मजीद कहा, आज भी कहा गया बातचीत फलाह तारीख तक होगी, बातचीत होनी चाहिए, ऐसे बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी। सर्द मौसम में सेनेट का माहौल गर्म। शीरी रहमान और बैरिस्टर अली जफर में तकरार। शीरी रहमान बोली, पीटीआई वालों ने जो 9 मई को किया वो किसी और सियासी जमात ने नहीं किया। जलाओ घिराव को आज़ादी नहीं समझते, उन्होंने देख लिया ये अब कहीं और से फैज़याब नहीं हो सकते। सेनेटर अली जफर बोले, हमारा डी चौक में पुरअमन एहतजाज था, हुकूमती साइड से कई लोगों ने आकर कहा कि ये ज़्यादती हुई। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, जो कुछ हुआ उस पर कमीशन बनाया जाए। तोशा खाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद, दोनों का सेहत और जुर्म से इनकार। जज शाहरुख अर्जुमान ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशा खाना केस 2 में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त निपटा दी। आसिफ अली जरदारी साहब को उस पर एतराज़ करने की क्या गुंजाइश? मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला मौलाना मानने को तैयार नहीं। ऐवान सदर पर इल्ज़ामात। JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं दीनी मदारिस के मामले को उलझा दिया गया, हमारा उलमा से कोई इख्तिलाफ नहीं, हमारी शिकायत सिर्फ और सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। मौलाना फजलुर रहमान ने बता दिया, सवाल किया, हुकूमत के मंजूर करदा बिल पर सदर ने एतराज़ क्यों किया? आईनी तरमीम के बाद बिल पर दस्तखत क्यों रोके गए? मदारिस बिल के मामले पर हुकूमत ने रवैया न बदला तो अवाम के पास जाएंगे।